मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान परशुराम जिन्हें विष्णु जी का छठा आवेश अवतार माना जाता है, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया था। भगवान परशुराम गुरु द्रोण, भीष्म और कर्ण के गुरु भी थे। भीष्म पितामह भगवान परशुराम के शिष्य थे, जिन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो फिर क्यों उन्होंने एक राजकुमारी का अपहरण किया और उन्हें अपने ही गुरु भगवान परशुराम से युद्ध करना पड़ा? कौन विजयी हुआ इस युद्ध में, जानेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का देवग्रंथ चैनल में स्वागत है। मित्रों, यह बात उस समय की है जब काशी नगरी में राजकुमारियों का स्वयंवर हो रहा था। तभी वहां पर भीष्म पितामह पहुंचे और सभी राजाओं को हराकर राजकुमारी अम्बा को अपने साथ ले आए। परंतु राजकुमारी से उन्होंने विवाह नहीं किया। परंतु जब राजकुमारी अम्बा पितामह भीष्म से विवाह करने की बात कही तो पितामह भीष्म ने विवाह करने से मना कर दिया। पितामह भीष्म ने अम्बा को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए कहा कि मैं यह विवाह नहीं कर सकता, कि मैंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है। इस तथ्य को राजकुमारी अम्बा ने अपमान सह लिया। अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राजकुमारी अम्बा भगवान परशुराम के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई और पितामह भीष्म से युद्ध करने की बात कही, जिस पर भगवान परशुराम ने मना कर दिया और बोले, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इस बात पर राजकुमारी अम्बा भगवान परशुराम से अनुरोध किया कि हे ऋषिश्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी सहायता करना आपका परम धर्म है। पितामह भीष्म का प्रतिकार आपके अलावा अन्य दूसरा कोई नहीं कर सकता, अतः आप मुझे मना नहीं कर सकते। इसके उपरांत कोई अन्य उपाय न देखते हुए परशुराम ने भीष्म को रणभूमि में बुलाया। भगवान परशुराम ने सर्वप्रथम पितामह भीष्म से अम्बा को स्वीकार करने को कहा, जिसे पितामह भीष्म ने मना कर दिया। भगवान परशुराम बोले, हे भीष्म, अगर तुम इसे विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें मुझे युद्ध में हराना होगा। इस पर पितामह भीष्म बोले, गुरुवर, यदि ब्राह्मण भी शास्त्र उठाकर क्षत्रिय की भांति क्रोधपूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे और जो योद्धा के भांति उसे मार डालता है तो उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता, अतः मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही माता गंगा वहां प्रकट हुई और भीष्म से युद्ध न करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने माता गंगा की एक न सुनी और भगवान परशुराम से युद्ध करने लगे। अपने शिष्य के ऐसे वचन सुनकर भगवान परशुराम को भी क्रोध आ गया और वे पितामह भीष्म से युद्ध करने लगे। युद्ध अत्यंत ही भयानक हो रहा था। दोनों योद्धा अपने अपने बाणों से एक दूसरे को भेदने लगे। कभी भगवान परशुराम अपने बाणों के तेज नुकीले बाणों से वर्षा करते, कभी भीष्म पितामह भगवान परशुराम को अग्नि चक्र में कैद कर देते। इतने भयंकर युद्ध को देखकर स्वर्गलोक, भूलोक तथा पाताल लोक तीनों ही कांपने लगे। सभी देवता भगवान परशुराम और गंगा पुत्र भीष्म के युद्ध के तेज से जलने लगे। इधर भगवान परशुराम और पितामह भीष्म एक दूसरे पर अपने अपने ब्रह्मास्त्र तान लिए। ब्रह्मास्त्र से समस्त संसार को बचाने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान परशुराम और पितामह भीष्म को अपने युद्ध रोकने को कहा। भगवान शिव की बात मानकर भगवान परशुराम और पितामह भीष्म दोनों ने युद्ध रोक दिया और अपने अपने स्थान चले गए। लेकिन राजकुमारी अम्बा अभी भी असंतुष्ट थी। इस कारण उन्होंने भगवान शिव से स्वयं को पितामह भीष्म के मृत्यु का कारण बनने की आग्रह जताई। राजकुमारी अम्बा ने वरदान मांगा कि पितामह भीष्म की मृत्यु उनके हाथों हो, जिस पर भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो मित्रों, ये थी भगवान परशुराम और पितामह भीष्म की युद्ध की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।